अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट उमर नवाज। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जारी कर दिया, लेकिन अपोजिशन की तरफ से जो तहरीक इंसाफ के ऊपर फॉरेन फंडिंग केस के और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज़ की जानब से ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे कि PTI ने फॉरेन फंडिंग केस का जो फैसला है उसके ऊपर स्टे ऑर्डर लिए हुए हैं। जो सादिक और अमीन अपने आप को कहता था, आज वो स्टे ऑर्डर के पीछे छुप रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान ने जब अपना फैसला जारी किया तो उसके अंदर बहुत सारे उन्होंने नए पॉइंट जारी किए हैं। जैसे कि उन्होंने ये नहीं जारी किया कि फ़ॉरेन फंडिंग केस ममनू फंडिंग केस। इसके अंदर ये साबित हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला जारी किया उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ ने फ़ॉरेन फंडिंग केस नहीं लिया था। ममनू फ़ंड से ऐसे फ़ंड जो मुताबिकत नहीं रखते थे या जो उनको नहीं लेने चाहिए थे, या जो ऐसे फ़ंड जो उन्होंने ज़ाहिर नहीं किए जो अपने बैंक अकाउंट्स हैं। इसके साथ साथ कुछ इस फैसले के अंदर और भी निकात हैं जो तरीके इंसाफ के लिए आगे जाके मुश्किलात का बायस बन सकते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि इमरान खान, सादिक और अमीन रही, उन्होंने बयान हल्फी जो जमा करवाया इलेक्शन कमीशन में वो झूठा जमा करवाया, वो सच पे मबनी नहीं था। इसी तरह उन्होंने ये भी इलेक्शन कमीशन ने अपने फ़ैसले में कहा है कि फ़ंड भी इनके ज़ब्त हो सकते हैं। और साथ साथ उन्होंने वफाकी हुकूमत को जो फैसले जारी किया इसके ऊपर भी एक बड़ी उन्होंने अलार्मिंग सिचुएशन पैदा कर दी है कि वफाकी हुकूमत अब फैसला करेगी तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल का। वो अब तो ऑलरेडी इमरान खान के अपोनेंट हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले के अंदर बहुत सारी जो है ना लुकुना छोड़े हैं कि तहरीक इंसाफ को एक तरह से जकड़ लिया गया है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इमरान खान ने जो इलेक्शन कमीशन में बयान हल्फी जमा करवाया हुआ था उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इमरान खान ने जो बयान हल्फी जमा कराया था वो सच पे मबनी नहीं था। इनका जो बयान हल्फी है वो झूठा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आर्टिकल 62(1) के तहत इमरान खान के लिए एक नैली भी हो सकती है। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में केस ले जाता है या सुप्रीम कोर्ट इसको नोटिस ले लेती है इस केस का, तो फिर इसका मतलब है कि जिस कानून के तहत नवाज शरीफ को नायल किया गया कि अदालत ने यह कहा कि ये सादिक और अमीन नहीं है, बाकी उनके ऊपर कुछ साबित नहीं हो सका, तो उनको नायल करार दिया गया और ताहयात वो नायल करार दिए गए। क्या यही तो नहीं होने जा रहा इमरान खान के साथ भी कि इमरान खान को काबू करने के लिए वैसे तो वो आवाम के अंदर बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन अब उनकी पॉपुलैरिटी को किसी तरीके ख़त्म किया जाए, उनको काबू किया जाए, तो इमरान खान को नायल करा दिया जाए। इसके बाद फिर जो लोगों के रिएक्शन है या लोगों की इमरान खान के साथ मोहब्बत है और जो लोग इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं वो तो पीछे हट जाएंगे। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पे वोट सिर्फ इमरान खान को पड़ रहा है। इमरान खान अगर किसी हल्के में खड़े हो जाते हैं तो वहाँ पे आपने जनरल इलेक्शन में देखा होगा कि इमरान खान पाकिस्तान के वैध सियासतदान हैं जिन्होंने बैक वक्त 5 हल्कों से कामयाबी हासिल की। तो आपने हालिया दिमनी इलेक्शन में भी देखा होगा कि इमरान खान का जो बयानिया था वो पॉपुलर बयानिया था और उस बयानिया को बहुत ज़्यादा वोट मिले हैं। तो अब कहीं ये तो तैयारी नहीं की जा रही कि आर्टिकल 62(1) के तहत इमरान खान को नायल करा दिया जाए और तहरीक इंसाफ में से किसी और को ऊपर लेके आया जाए और किसी और के हाथ में बागडोर थमा दी जाए। तो पाकिस्तान के अंदर ये ऐसा होता रहा है। अगर आप हिस्ट्री में देखें तो सियासी जमातों को तोड़ा गया, सियासी जमातों के अंदर पेट्रियाट बनाए गए, नए नए ग्रुप बनाए गए। कभी सूबा महाज के नाम से ग्रुप बने, कभी पेट्रियाट के नाम से ग्रुप बने। तो इसी तरह कभी मुस्लिम लीग फे बनी तो मुस्लिम लीग जीम बनी। तो बहुत सारे पाकिस्तान की सियासत के अंदर ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं इससे पहले भी। तो इसके साथ मुस्लिम लीग नवाज़ कहती थी कि हमें जो बैरून मुल्क जायदादें बनाने का ताना दिया जाता था, हमने तो बैरून मुल्क जायदादें बनाई लेकिन हमारे एसेट्स डिक्लेयर हैं, लेकिन जो बैरून मुल्क लोगों से पैसे लेता रहा अब वो इम्पोर्टेड है, हम इम्पोर्टेड नहीं हैं। और आज मरीम नवाज़ ने जब मीडिया टॉक की तो उन्होंने ये इसके अंदर कहा कि जो हमें इम्पोर्टेड के ताने देता था और मरीम औरंगजेब और बाकी वज़रा और मशीरान आए मीडिया के ऊपर, तो उन्होंने ये कहा कि हमें ताने देने वाला इम्पोर्टेड की वो खुद इम्पोर्टेड निकला, जो खुद बैरून मुल्क की फंडिंग के ऊपर पड़ रहा था, जो खुद बैरून मुल्क से फंड ले रहा था। आज देखें वो सादिक और अमीन नहीं रहा। तो इसी तरह कुछ जगहों पे तहरीक इंसाफ को बाज़ निकात पे बरतरी भी हासिल हुई है कि उनकी जो इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक
फ़ॉरेन फंडिंग नहीं है, ममनू फंडिंग है। ममनू फंडिंग कैसे है कि तहरीक इंसाफ के कुछ पाकिस्तानी बैंक अकाउंट्स में से अकाउंट्स हैं जो तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन को फराहम नहीं किए थे, जिनकी तफसीलात फराहम नहीं की गई थी कि ये बैंक अकाउंट्स भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। इसमें से जो इमरान खान पार्टी के लिए डोनेशन इकट्ठी करते थे या चंदा आता था तो वो इसी अकाउंट्स में होता था। उसके मुताबिक फिर आगे जहाँ पे तहरीक इंसाफ को ज़रूरत होती उन्हीं अकाउंट से रकम निकलवा के यूटिलाइज़ की जाती थी जलसों के लिए और कामों के लिए। तो वो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ये आपने जो तफसीलात हैं बैंक अकाउंट्स की वो जमा नहीं करवाई थी। उनके मुताबिक 13 बैंक अकाउंट्स ऐसे हैं जिनकी तफसीलात तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन को नहीं दी हुई थी। इसी तरह उन्होंने अपना जो सोर्स था बताया हुआ था कि हमने जो पीटीआई को बैरून मुल्क से फंडिंग होती है, तो सारा क्लियर नहीं बताया हुआ था कि हमें कितनी फंडिंग होती है, किस मुल्क से कितनी फ़ंड हमें मिलता है। तो इस हवाले से जो तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपने यहाँ डाटा फराहम किया था तो वो कुछ मुताबिकत नहीं रखता था जो स्क्रूटनी कमेटी ने या कुछ उन्होंने इन्वेस्टिगेट करके डाटा निकाला था। तो उसमें से कुछ इरेगुलरिटीज़ पाई गई, तो जिसकी बुनियाद पे ये कहा गया कि ममनू फंडिंग है, फॉरेन फंडिंग का ये केस नहीं है। तो इस तरह जो हुकूमत में हुकूमती जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नवाज, जो इमरान खान को फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर ताने देते रहते थे। ख़ास तौर पे इस वक्त के जो फेडरल मिनिस्टर हैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल साहब, वो तो हर वक्त इमरान खान को फॉरेन एजेंट और फॉरेन फंडिंग केस के ताने देते थे कि क्यों नहीं इनके ऊपर जो केस है वो उसका फ़ैसला सुनाया जाता। वो बाद दफ़ा वो अदलिया के ऊपर भी कुछ अल्फाज इस तरह के इस्तेमाल करते थे कि हमारा तो जो एहतसाब है वो बहुत होता है, लेकिन इमरान खान का क्यों एहतसाब नहीं होता। नाज़रीन, आपको जो भी नई डेवलपमेंट होगी उसके बारे में बताते चलेंगे। इस टाइम के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त।